यात्रा एक्सप्रेस में अल्प विराम के पश्चात एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम दर्शन कर रहे हैं बांका के मंदार पर्वत के। कहते हैं आस्था की ऐसी चढ़ाई भक्ति भाव के बिना असंभव है, और यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो विशाल से विशाल पर्वत भी बौने लगने लगते हैं। तो मन में भक्ति को रखते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 550 साल पहले तक यहाँ एक सुविख्यात नगर बरिसा नगर हुआ करता था। मंदार पर्वत पर 26 मंदिरों की श्रृंखला है। लगभग 1573 ईस्वी में अफगान सरदार दाऊद खान का सेनापति काला पहाड़ ने पूरे नगर को तहस नहस कर दिया, जिसके साक्ष्य आज भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर्वत के पास विक्रमशिला के भी कुछ अवशेष मिले हैं, इसीलिए ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में है। ये पर्वत पूरब दिशा से शिवलिंगम जैसा दिखता है और दक्षिण दिशा में इसे त्रिगुणात्मक जैसा माना गया है। नरसिंह भगवान का रूप 3 है, पर्वत भी त्रिगुणात्मक है। काली माता त्रिमुंड काली आप कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन त्रिमुंड काली यहाँ मौजूद है। जो भी देवी देव बजरंगबली भी 3 रूप में है। यहाँ पे जो भी है सब त्रिगुणात्मक है। इसमें नीचे तमोगुण का क्षेत्र है। तमोगुणी क्षेत्र में 10 विद्याओं का स्थान है। ये सभी काफी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जिस पर पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, हमें मां अष्टभुजी, मां दुर्गा, भगवान सूर्य का स्तंभ और भगवान श्री काल भैरव की त्रिमुखी 10 भुजाओं वाली प्रतिमाएं मिलती हैं। काल भैरव की प्रतिमा के सामने भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। और उसके ऊपर चढ़ते ही भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती की मूर्ति मिलती है। ये मूर्तियां अति प्राचीन हैं और मां सरस्वती की प्रतिमा के ऊपर हल बना हुआ है, जिसे बलराम का हल कहा जाता है। उसके ऊपर त्रिशिरा मंदिर के भी अवशेष हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर सीता कुंड है। यहाँ मंदार पर्वत की रजोगुणी क्षेत्र की एक गुफा में भगवान नरसिंह का मंदिर है। इसमें 9:30 से 10 बजे के बीच खीर का भोग लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर्वतों पर रहने वाली गाय के दूध से तैयार होता है। भगवान नरसिम्हा की यह प्रतिमा काफी प्राचीन है और इस पर भी कुछ पाली लिपि में लिखा गया है। नरसिंह भगवान मंदिर सह लक्ष्मी नारायण अष्टकमल मंदिर। मैं इस पर्वत का पुजारी हूं। इस पर्वत के विषय में श्लोक आता है कि मंदारम शिखरम दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन्वा मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्मन अविद्यते। कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों का दर्शन पूजन अर्चन करने से मुक्ति मिल जाती है। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसे सीता कुंड कहते हैं। इसमें सालों भर पानी रहता है। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास काल में मां सीता यहां कुछ दिन के लिए रुकी थी। लोग इसी तालाब में स्नान कर नरसिम्हा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। यहां पास में एक सुरंग है, जिसके छोर का किसी को नहीं पता। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है और इसी जल से भगवान नरसिम्हा की पूजा की जाती है। इस सुरंग को श्रद्धालु पाताल कुंड कहकर संबोधित करते हैं। यहां से थोड़ा ऊपर बढ़ने पर एक शंख कुंड है, जो शंखाकार है एवं इसके तल में पत्थर का बहुत बड़ा शंख है। ऐसा अनुमान है कि इसका वजन लगभग 6225 किलोग्राम है। जैसे गया कुंड है, सीता कुंड है, शंख कुंड है, आकाश गंगा है, कामाख्या कुंड है, कर्पूर कुंड है, चंद्र कुंड है, कुश कुंड है इत्यादि वगैरह वगैरह कहे जाते हैं कि इस क्षेत्र में 108 कुंड तालाब मौजूद हैं।
और इसके आगे बढ़ते हुए मां कामचारिणी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ये वही कामचारिणी मां हैं जिनकी चर्चा देवी भागवत में की गई है। कहा जाता है कि सतयुग में देवी का योनि तो कामाख्या में गिरा था, पर काम यहीं रह गया। यहाँ कामाख्या योनि कुंड के नाम से चर्चित लगभग 5 फीट परिधि का कुंड है, जो अड़हुल के फूल और अक्षत से ढका रहता है। अपने वन यात्रा के समय यह भगवान श्री राम की ध्यान स्थली थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर हनुमान जी की 2 प्राचीन मूर्तियां हैं जो सिंदूर से ढकी रहती हैं। इस स्थल पर गौशाला, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर है। ये स्वयं ही जोनी माता कामचारिणी का है। ये सिद्धिपीठ है और यहाँ पर हमारे राम और सीता भी पहुँचे थे। तो इस जगह का बहुत शक्तिशाली ये स्थान है माता का, कामचारिणी का। इस माता का खूबी ये है कि जब भी जो मनोकामना सिद्धि करने चाहते हैं और कह करके जाते हैं उनकी पूरा होता है। इतनी शक्ति है इस माता में। थोड़ा जंगल पार करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने पर यज्ञशाला और सुखदेव मुनि की गुफा है। यहाँ अग्नेय कोण में छत की तरह प्लेटफॉर्म बना राम झरोखा भी है, जो देखने में अति सुंदर लगता है। मंदरांचल पर्वत की ये चोटी को सतोगुनी क्षेत्र कहा जाता है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो सचमुच हम सतयुग में पहुंच गए हों। मंदरांचल पर्वत ने अपने अतीत में ना जाने और कितने रहस्य छिपा रखे हैं। आइए जानते हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर 2 मंदिर हैं, जो दोनों धर्म हिंदुत्व और जैन धर्म के हैं। यहाँ पर बेसिकली अभी 3 धर्म के लोग आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो जैन है, इसके बाद हमारा हिंदू धर्म है, उसके बाद हमारा सफा धर्म है। जैन धर्म से जो भी संबंधित लोग हैं वो पावापुरी हुआ, चाहे अन्य जो जैन तीर्थ स्थल है, उसके बाद इसको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। और उसके साथ ही हमारे नीचे में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो कि हिंदुओं के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर है। जैन मंदिर के पुजारी शिंकू झा के मुताबिक यहाँ तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ लगभग 2000 साल पुराना चरण चिन्ह है। अभी यहाँ एक नया मंदिर भी बनवाया गया है। यहाँ से जैन के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपुज स्वामी मोक्ष प्राप्त किए। जैन धर्म में एक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, जिनमें कि वासुपुज भगवान के 3 कल्याणक यहाँ से हैं, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण। 2 कल्याणक गर्भ और जन्म, ये नाथनगर भागलपुर, जिसको कि आज हम चंपापुर बोलते हैं। यहाँ भगवान शंकर के 3 लिंगम हैं, जिस कारण इसे त्रिलिंग देश भी कहा जाता है। मंदरांचल पर्वत की महिमा अपरंपार। नर को नारायण करे, जन का करे उद्धार। यात्रा एक्सप्रेस में समय हो गया है अल्पविराम का। अल्पविराम के पश्चात पुनः भेंट होगी। आप सभी देखते रहिए यात्रा एक्सप्रेस। अष्टभुजी मंदिर के गर्भगृह में भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी वरदायिनी मुद्रा में प्रतिष्ठित हैं। उनके दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात मुक्ति के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे लखदीपा नाम का मंदिर हुआ करता था। उसमें लाख दिए एक साथ जलाए जाते थे। कुछ अवशेष आज भी उसके यहाँ देखने को मिल जाते हैं और उसकी व्याख्या यहाँ के लोक गीतों में भी की गई है।